जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। हिंदू धर्म की देवी माता भवानी के नाम से मशहूर भिवानी हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय भिवानी शहर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका के रूप में आदरणीय आभा दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म हरियाणा के रोहतक शहर में सन 1953 में हुआ। बाल्यकाल से ही संगीत, पढ़ाई, सच्चाई, सफाई, सत्यता आदि गुण आप में विशेष रहे। लौकिक पढ़ाई पूरी होने के बाद सन 1964 में गुड़गांव में आपको ईश्वरीय ज्ञान मिला। सन 1968 में आप शिवपिता के साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा से मधुबन माउंट आबू में मिली। यज्ञ के प्रति सेवा भाव और दादियों की विशेष पालना से आप सन 1969 से मुंबई, मुजफ्फरपुर, इंदौर, रोहतक आदि स्थानों पर सेवाएं दी और सन 1990 से आप भिवानी में ही अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आपने जन कल्याण हेतु हेल्थ कैंप, महिला सशक्तिकरण व अनेक सेमिनारों का आयोजन किया। वर्तमान समय आपके नेतृत्व में एक सेवा केंद्र, 2 उप सेवा केंद्र एवं 15 गीता पाठशालाओं में 2000 से भी अधिक विद्यार्थी अपना जीवन धन्य धन्य बना रहे हैं। सादा जीवन, उच्च विचार रहे। शुरू से ही जीवन में फैशन या और कुछ करना की इच्छा नहीं थी। एक साधारण जीवन हम जिएं, लेकिन एक उच्च कर्तव्य करें, ये लक्ष्य था। फिर भक्ति भी करते थे तो उसमें एक खोज थी कि सच्चा प्यार हमें मिले, जो कि भगवान ही दे सकता है। क्योंकि बचपन में ध्रुव की और प्रहलाद भगत की कहानियां जो सुनी हुई थी, उससे ये लगता था कि भगवान ही हमारे को सच्चा प्यार दे सकता है। तो वो सच्चे प्यार की खोज जीवन में थी और उसी को खोजते खोजते जब एक बार 1964 में हम अपनी लौकिक बुआ जी के यहाँ गए हुए थे, उनके बेटे की शादी में गए तो हम शादी में थे, लेकिन वहां पर हमें ईश्वरीय ज्ञान का परिचय मिला और उस ईश्वरीय ज्ञान के परिचय से एक प्रेरणा मिली कि इस ज्ञान में कुछ सच्चाई तो है, जिसको सुन करके हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं या अपना जीवन कोई श्रेष्ठता की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि बच्चे थे इसलिए इतना समझ में नहीं आता था। ज्ञानामृत मैगजीन हमारे घर में आती थी, वो हम पढ़ते जरूर थे, देखते जरूर थे, लेकिन ज्यादा बातें समझ में नहीं आती थी। फिर हमारे पिताजी जब रिटायर हुए तो रिटायरमेंट के बाद हम लोग कमला नगर सेवा केंद्र के पास ही रहे। वहां से
हमारी लौकिक बुआ ने आकर हमारी माता जी को बोला कि तुम आश्रम पे जाया करो। तो हम उनके साथ कभी कभी जाते थे। फिर वहाँ से पड़ोस में ही एक गीता पाठशाला चलती थी, वहाँ पे हम लोगों को कोर्स कराया गया। जबकि नवरात्रे थे और हमारे परिवार में नवरात्रों का बहुत महत्व था, तो उन दिनों में जाके हमने कोर्स किया। और फिर कमला नगर के सेवा केंद्र पर दादी गुलजार के और भ्राता जगदीश जी के संपर्क में हम लोग आए। चक्रधारी दीदी भी उस समय वहाँ थी, तो हम लोग वहाँ शाम की क्लास करते थे, क्योंकि सुबह तो हम लोग पढ़ने जाते थे। सुबह तो सिर्फ लौकिक माताजी और पिताजी जाते थे, बाकी हम दोनों बहनें जाती थी अपनी पढ़ाई करने। शाम के टाइम हमें जो समय मिलता था 1 घंटे का, उसमें हम जाकर के वहाँ क्लास करते थे। और इस तरह से हम लोगों का धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ता रहा और हम संपर्क में आते चले गए धीरे धीरे। फिर एक लक्ष्य जीवन को मिल गया। सेंटर पे जब हम जाते थे तो दादी जी का स्नेह भरा व्यवहार और जगदीश भाई जी की पालना और ज्ञान की जो क्लासेस थी वो बहुत अच्छी लगती थी। साथ में जो योग का अभ्यास हम लोग करते थे उसमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते थे और वो अनुभव हमें खींचते थे। सबसे बड़ी बात कि जब योग में हम बैठते, मैं योग में जब बैठती थी तो मुझे बहुत रोमांच मिलता था, बहुत खुशी मिलती थी अंदर में। और उस रोमांच होने की खुशी में मेरा शरीर और आत्मा बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे हल्की हो गई है रुई की तरह। तो इस तरह से जो अनुभव हमें होते थे उन अनुभवों ने हमें खींचा। दूसरा, वहां पर जो दैवी परिवार के भाई बहन आते थे जो हमसे पहले से ज्ञान में चले हुए थे, उन लोगों का स्नेहिल व्यवहार ये दर्शाता था कि ये जो ज्ञान है ये सब में प्यार भरता है। तो वो प्यार हमें खींचता था, ईश्वरीय प्यार जो कि हमें खींचता था, जिससे हम सेंटर पे भी जब जाते थे तो बहुत जल्दी जल्दी जैसे दौड़ते हुए बच्चे जाते हैं उस तरह से हम वहां जाते थे। जबकि उस समय हमें लोग जो हैं, जब हम सेंटर पे जाते थे तो पीछे से हमें लोग रोकने की कोशिश बहुत करते थे, अज्ञानी लोग, और हमें कहते थे कि नहीं जाओ नहीं जाओ तुम ब्रह्मा कुमारी इसके पास। लेकिन फिर भी हम उस ईश्वरीय प्यार के कारण वहां खींचे चले जाते थे। ऐसे लगता था जैसे चुंबक कोई खींच रहा है और हम वहां खींचे चले जा रहे हैं। किसी की भी परवाह नहीं होती थी उस समय। जगदीश भाई जी से हम लोगों को न्यायप्रियता का गुण बहुत अच्छा सीखने को मिला, तथा उनके अंदर जो हर्षित मुक्ता का गुण था वो भी देखने योग्य था कि ज्ञान सुनाते सुनाते कैसे वो सबको हंसा भी देते थे और ज्ञान की गहराई वाली पॉइंट जिसमें कि वाद विवाद हो जाए वो भी समझा देते थे युक्ति से। तो वो युक्ति भी हमें सीखने को जगदीश भाई जी से मिली। उस समय तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे याद आता है कि जगदीश भाई जी के कमला नगर के सेंटर पे गर्मी की छुट्टियों में जब मैं जाकर के रही एक सप्ताह के लिए, तो वहां पर जगदीश भाई जी के बातचीत करने का ढंग, ज्ञान युक्त तरीका, वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता था और उसी तरीके को अपनाने का मन करता था उस समय। और वो मैंने आगे चल के अपनाया भी कि किसी भी बात का हम ज्ञान युक्त तरीके से कैसे जवाब दे सकते हैं, किसी को भी हल दे सकते हैं। तरीके तो कई होते हैं दुनिया में, लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन ऐसा तरीका जिससे लड़ाई झगड़ा भी समाप्त हो जाए और सब खुशी खुशी हल हो जाए, ये तरीका जगदीश भाई जी से हमने सीखा। तथा न्यायप्रियता भी हमने जगदीश भाई जी से सीखी। ये कोई ऑर्डिनरी साधारण कन्या नहीं है, आप कोई साधारण लोग नहीं हैं, विश्व परिवर्तक हैं। ये उपाधि किसी को नहीं मिली। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ये वो कई प्रकार के वो देते हैं चक्र, विभूषण, भारत विभूषण, भारत भूषण वगैरह वगैरह है जी। लेकिन जो वास्तव में भूषण और विभूषण है वो तो आप ही हैं। वो भूषण और विभूषण ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ अच्छा काम करते हैं,
गवर्नमेंट उसके कारण से उनको वो देती है, लेकिन इस आपके कार्य की तुलना में वो क्या है? जबकि इतनी समस्याएं हमारे देश में हैं और इतने सारे लोगों को उपाधियां मिली हैं, उससे हो तो कुछ पा नहीं रहा है। लेकिन घर घर बदल जाए, आप इतने घरों से आए हैं और बाबा कहते हैं कि एक कन्या 21 कुल को तारने वाली कन्या है, मेरी हर एक कन्या, दावे से कहते हैं। वही कन्या हैं आप, 21 कुल को तारने वाली? सोच के बताओ सचमुच, 21 कुल गिने हैं आपने कि ऐसे ही जबानी बता रही हो? कापी लेकर पेंसिल से हिसाब लगाया 21 कुल कौन से हैं आपके, किस किस को तारना है आपने? या ऐसे ही वो कहावत सुनी हुई है कि कन्या 21 कुल को तारती है, आप समझते हैं हम तैर जाएंगे तो वो भी अपने आप तरी जाएंगे, जो भी होंगे सो होंगे। ऐसा सोचा है या 21 कुल निकाले हैं, लिस्ट निकाली है उनकी? गुलजार दादी का एकांत प्रिय, क्योंकि गुलजार दादी एकांतवासी या शांत मूर्त बहुत हैं, तो उनसे भी ये पाठ बहुत सीखा कि एकांत और शांत में रह करके कैसे हम निरंतर बाबा की याद में रहकर अपने आप को भी हील कर सकते हैं और दुनिया को भी प्रकाश दे सकते हैं। क्योंकि दादी जी की विशेषता ये है कि बहुत शांत मूर्त हैं, कभी किसी को कुछ उल्टा ना तो बोलती हैं, ना ही किसी को दुख देने का कोई ऐसा शब्द उनके मुख से आज तक हमने सुना है। इसीलिए मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरी किस्मत भाग्यशाली हूँ मैं, जो गुलजार दादी जी के संपर्क में हम रहे और गुलजार दादी हमारी टीचर रही। तो हम सोचते हैं हमारे से ये समस्या हल होना बहुत मुश्किल है। कभी कभी अलबेले भी हो जाते हैं, कभी कभी दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि आप में कोई भी शक्ति की कमी है, लेकिन जो मैं कंबाइंड हूं वो तो सर्वशक्तिवान है ना। तो सर्वशक्तिवान अगर हमारे में कोई शक्ति किसी समय कम है और उसी शक्ति से ही हमारा कार्य ठीक हो सकता है, तो जो कंबाइंड बाबा है उसकी मदद क्यों नहीं लेते? उस समय क्यों नहीं बाबा याद करते? और बाबा आया किस लिए है? बाबा कहते हैं मैं आया ही हूं आपको हिम्मत की मदद देने के लिए। एक कदम आपकी हिम्मत का और 1000 कदम बाबा की मदद की है। कमला नगर के सेवा केंद्र पर जाते जाते जगदीश भाई जी और गुलजार दादी के संपर्क में जब आते रहे, तो एक मन में इच्छा हुई कि हम बाबा से भी जाके मिलें। उसी दौरान हमारे लौकिक पिताजी भी ज्ञान में चल पड़े। तो हमारे लौकिक पिताजी ने बाबा को पत्र लिखा, गुलजार दादी के थ्रू वो भेजा गया कि हम आपसे बाबा से मिलने के लिए आना चाहते हैं मधुबन में। तो जनवरी मास में जगदीश भाई जी को और गुलजार दादी को मधुबन जाना था। तो बाबा ने पत्र में लिखा कि बच्ची कमांडर परिवार को लेके आना। तो हमें दादी ने हमारे परिवार को बताया, तो हमें बहुत खुशी हुई। और हम जब मधुबन में गए तो पहली बार जब मधुबन में कदम रखा तो ये लगा जैसे अपने बाप के घर में हम पहुंच गए हैं। फिर क्योंकि गाड़ी लेट थी तो मुरली के टाइम तो हम नहीं पहुंच पाए, तो भूरी दादी ने कहा नीचे से ही स्नान करके चलो। उस समय भूरी दादी स्टेशन पे लेने आते थे। तो वेटिंग रूम में स्नान करके हम सब ऊपर गए। तो बाबा झोपड़ी में कुटिया में बैठे हुए थे, पत्र वैसे बैठे हुए थे। तो दादी हमें वहीं सीधा बाबा के पास लेके गई। तो बाबा के पास जाने के बाद थोड़ी देर बाबा से दृष्टि लेने के बाद बाबा ने ये कहा कि बच्चे आज की मुरली पढ़ी। तो तुरंत बाबा ने हमें क्लासरूम में भेज दिया। वहां बाबा की मुरली टेप के द्वारा हमने सुनी। उसके बाद हम नाश्ते पे जब गए तो पीछे से बाबा कब आके खड़े हुए, हम नाश्ता कर रहे थे, हमें पता ही नहीं चला। तो बाबा में रॉयल्टी इतनी थी कि बाबा के चलने की आवाज भी नहीं होती थी, जबकि बाबा खड़ाऊ पहनते थे।
तो वो रॉयल्टी देखी तो पता ये महसूस हुआ कि बाबा जो हैं कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। उसके बाद हम लोग अपने कमरे में गए, फिर वहाँ शाम को क्लास की, और जब रात को सोए तो मेरी तबीयत खराब हो गई। तो मेरे को संभालने के लिए आरती बहन भी वहाँ रुकी, और पूरा परिवार क्लास करने जब गया तो बाबा ने पूछा बच्चियां कहाँ हैं दोनों, क्योंकि पूरी पार्टी में हम 2 ही कुमारियां थी। तो बाबा को बताया गया कि छोटी बच्ची की तबीयत खराब है, इसलिए बड़ी भी वहां रुक गई। तो बाबा ने हमारी लौकिक माता जी को कहा, गुलजार दादी को कहा कि अच्छा बाबा बच्ची से मिलने आएगा। तो मुझे कमरे में आकर के इन लोगों ने मेरे को स्नान वगैरह, मैं करे बैठी थी तो मेरे वस्त्र वगैरह बदल के, सर्दियों का महीना था, जनवरी का महीना था, और उस समय आबू में ठंड बहुत पड़ती थी, तो मुझे धूप में लिटा दिया गया। और मुझे आज भी याद है कि बाबा मुझसे मिलने आए। तो बाबा ने अपनी गोदी में मेरा सिर रखा और मेरे सिर पे 3 बार हाथ फेरा, तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी कि सहन भी नहीं हो रही थी, लेकिन उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। बाबा ने इतनी पावरफुल दृष्टि दी, और बाबा ने कहा बाबा के पास ऐसी बहुत बच्चियां हैं जिनको ये तकलीफ है, ये बच्ची भी बाबा के पास रह सकती है। और उसके बाद तुरंत मेरी तबीयत ठीक होती चली गई, और शाम को मैं बाबा के कमरे में गई, बाबा के साथ बैठे, 1 घंटा बाबा के साथ खेल भी खेला, बाबा के साथ बैठकर सूप भी पिया। तो बाबा की जो पर्सनैलिटी थी, दुनिया में ऐसी पर्सनैलिटी ना देखी थी और ना ही आज तक देख पाएंगे। एक विशेष पर्सनैलिटी बाबा की थी, और बाबा के अंदर इतनी पावर थी कि किसी को भी छू अगर बाबा लेते थे तो तुरंत हल्कापन आ जाता था। अर्थात ये लगता था आत्मा के कितने ही जन्मों के पाप कर्मों का नाश हो गया है। उसी दिन शाम की क्लास में, रात्रि क्लास में जब हम बैठे थे, तो बाबा ने सारी पार्टी को एक ही अनुभव कराया दृष्टि देते हुए। ऐसा महसूस हुआ कि 40,000 वोल्ट का बिजली का करंट हमारे शरीर में से किसी ने पास कर दिया हो, और शरीर बिल्कुल रुई की तरह हल्का होके उड़ने लगा हो। ये अनुभव क्लास के बाद जब सभी उठे तो सभी ने एक दूसरे को यही अनुभव सुनाया। तो कितना विचित्र है भगवान का खेल कि सभी आत्माएं जो उनके सामने बैठी थी उनको एक ही जैसा अनुभव हुआ, अलग अलग नहीं। शायद बाबा हम सबको एक ही अनुभव कराना इसलिए चाहते थे कि हमारे जो लौकिक पिताजी थे वो बहुत शास्त्र वगैरह पढ़े हुए थे, तो उनको निश्चय हो जाए, इसीलिए शायद बाबा ने उनको भी वही अनुभव कराया और हमको भी वही अनुभव कराया, हमारी लौकिक माताजी को भी कराया। उस समय मेरी उम्र कुल 14 वर्ष की थी जब मैं पहली बार बाबा से मिलने गई, लेकिन उस 14 वर्ष की आयु में जो मैंने अनुभव किया बाबा का, वो आज तक मैं भूल नहीं सकती। बाबा की जो पालना, प्रिंसली पालना जो बाबा हम बच्चों को देते थे, वो भूलने योग्य भी नहीं है और ना ही भूली जा सकती है, क्योंकि बाबा ने उस समय हमारा परिवार पहुंचा हुआ था। तो बाबा ने संदेशी के द्वारा विशेष हम बच्चों का पता करवाया कि ये बच्चे जो आए हैं ये कौन हैं। तो ऑलमाइटी बाबा ने ये कहा कि ये लकी परिवार है। उसके बाद से आज तक यही नशा रहा कि बाबा ने हमें लकी परिवार का टाइटल दिया है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम बाबा को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बाबा ने हमें लकी बना दिया, बहुत भाग्यशाली बना दिया अपना बना के। और उसी के बाद ये लक्ष्य फाइनल किया कि मैंने अब ब्रह्मा कुमारी बनना है। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझा
दादी जानकी जी से त्याग और तपस्या का गुण सीखा कि कैसे तपस्या के द्वारा दादी जी ने अपने शरीर को कंट्रोल करा, अपनी बीमारियों को कंट्रोल करके आज 100 वर्ष की आयु तक दादी जी पहुंचे। कैसे उन्होंने अपने शरीर को चलाया वो हमने उनसे सीखा। तो आज दादी जी से तो मुझे विशेष प्रेरणा ये मिलती है कि मेरा शरीर कितना भी बीमार हो, लेकिन अगर मैं आत्मा पावरफुल हो जाऊंगी तो इस बीमार शरीर को मैं चला लूंगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी और ना ही मेरे चेहरे पर वो तकलीफ के चिन्ह आएंगे। आज तक मैं दादी जी के चेहरे को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कभी कभी हमारे चेहरे पर थकावट के निशान आ जाते हैं, लेकिन दादी जानकी जी के चेहरे पे हमने कभी भी थकावट के निशान आज तक नहीं देखे। तो हम जीवन में मैं भी ये कोशिश करती हूँ कि मेरा भी ऐसा ही तपस्या का वो चले कि मेरे चेहरे पर भी थकावट महसूस ना हो किसी को। कोई ये आके ना कहे कि आज आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। अगर ये कहते हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि आज मैं अपने पुरुषार्थ में थोड़ा कम हूँ, तो मैं फिर और कोशिश करती हूँ कि दादी की तरह हम पुरुषार्थ करें। हमारा याद क्या है? सब संग टोर एक संग जोरू। तो अनुभव तो कहता है तोड़ के कहेंगे जोड़ूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, और जोड़ने से एक सर्वशक्तिवान के साथ जोड़ने से क्या होता है? एक में तेरी शक्ति है सर्व संबंध की और सर्व प्राप्ति की, जो सब अपने आप टूट जाता है, छूट जाता है। छोड़ो तो छूटे, बंधन टूट जाए, ये संकल्प आता है ना, तो बेचारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं। बेचारे अपनी शक्ति उनकी चल नहीं सकती। सर्वशक्तिवान बाबा के आगे। और मैं भी ये कोशिश करती हूँ कि मेरे पास कोई भारी हो के कितना भी अशांत होके आए तो उसको मैं शांत और हल्का कर दूं। तो ये विशेषताएं हम दादियों की देखते हैं और अपने अंदर धारण करते हैं। चंद्रमणि दादी जी जो हमारी ट्रेनिंग की टीचर रही, उनसे मैंने विशेष निर्भयता का गुण सीखा। दादी इतनी निर्भय कि दादी के अनुभव में हम देखते हैं, जब दादी जी का अनुभव हमने सुना तो हमें लगा कि इतना निर्भय तो आज की दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता सिवाय बाबा के बच्चों के। तो ये सदा ये कोशिश रहती है कि मेरे अंदर भी निर्भयता का वो गुण आए, जो किसी भी आसुरी संस्कार की आत्मा कोई भी आए उसको भी निर्भय होकर के हम सामना कर सके और उसको भी कंट्रोल करके हम उसको परिवर्तन कर सके। हमारे जो दादियां, हमारे जो पूर्वज रहे, उनसे हमने यही सीखा और आज भी मैं कई बार उनकी बातों को याद करती हूँ। जैसे दादी प्रकाशमणि के स्नेह प्यार को याद करती हूँ, दीदी जी के पालना को याद करती हूँ, रतन मोहिनी दादी का हल्का करने का गुण याद करती हूँ और चंद्रमणि दादी जी का निर्भयता का गुण याद करती हूँ। साथ में दादी जानकी जी का विशेष तपस्या और त्याग का गुण याद करती हूँ। तो मेरे को लगता है कि मैं भी इन जैसा 100% बनूं और अपना कंपैरिजन मैं करती रहती हूँ कि मेरा कितना % तक इनसे पुरुषार्थ में मैं पहुंची हूँ, कितना % मेरे अंदर कमी रही है। ईश्वरीय सेवा में लगे इतने वर्ष हो गए तो विशेष अपने जीवन में यही धारणा मैं रखती हूँ। पहली नंबर धारणा तो संतुष्ट रहती हूँ और कोशिश ये करती हूँ कि दूसरों को भी मैं संतुष्ट करूँ, क्योंकि संतुष्टता का गुण सबसे बड़ा है और ये गुण धारण करने वाले को कभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा, तपस्या के लिए मैं अपनी विशेष पुरुषार्थ में लगी रहती हूँ, क्योंकि तपस्या हमें जीवन को चलाती है। तपस्या के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। तो अपनी तपस्या, पर्सनल तपस्या मैं जरूर करती हूँ। व्यर्थ बातें न सुनती हूँ न करती हूँ और कभी भी किसी को आज तक, इतने वर्षों में, बचपन से लेकर आज तक मैंने किसी को बद्दुआएं नहीं दी।
हमेशा दुआएं देती हूँ। चाहे कोई मेरे लिए नेगेटिव भी बोलता है तो भी मैं उसके लिए दुआएं देती हूँ। मन में कभी आता ही नहीं है कि इसका कुछ नुकसान हो जाए या मेरे मुख से कोई बद्दुआ उसके लिए निकले। कोई मेरे सामने आकर के बोलता भी है तो भी मैं उसको कहती हूँ कि आप ऐसे शब्द मत बोलो किसी के लिए, क्योंकि हम जैसे शब्द किसी दूसरे के लिए बोलते हैं वो रिटर्न में दुगने होकर के हमारे पास आते हैं। इसीलिए सबको दुआएं देने का संकल्प सदा रहता है। मैं दीदी को पिछले 5 सालों से जानती हूँ। दीदी ने मुझे एक माँ का प्यार, बहन का स्नेह और एक गुरु की मार्गदर्शिता दी है, जिससे मैं अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ। दीदी ने जिस आत्मीयता से मुझे आत्मा का पाठ पढ़ाया जो मेरा बहुत पक्का हो गया, इसके लिए मैं दीदी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। उनकी विशेषता जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है, उनकी हर्षित मुखता और उनका अचल अडोल रहना। किसी भी परिस्थिति में मैंने उनको हमेशा ही हंसते हुए और अचल अडोल देखा है। मैं 20 साल से ज्ञान में हूँ। हमारी दीदी के अंदर बहुत से गुण देखे हैं हमने। उनमें से विशेष है कि एक रोयल हैं, त्याग तपस्या की मूर्त हैं, भाई बहनों की सेवा में सदा तत्पर रहती हैं, अपना समय सर्वंश रूप से बाबा के कार्य में लगाती हैं। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं ज्यों मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं में बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है